अभी हमारे साथ नोआपाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह जी हैं। अर्जुन सिंह जी एक कद्दावर नेता, इस इलाके में सांसद भी रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और सीधे समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके मुद्दे क्या होंगे? 3 ऐसे मुद्दे जो आप अगर जीतते हैं तो खासकर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आप। इस विधानसभा में निकासी व्यवस्था है ही नहीं, जबकि सबसे इस राज्य का पुराना शहर है। यहाँ आदि माने जो ये देशीय बंगाली जिनको कहा जाता है वो यहाँ सबसे ज़्यादा है, और यहाँ निकासी व्यवस्था है नहीं। यहाँ के जो गांव हैं उन उसमें पानी आज 300 साल से पानी नहीं है। जो स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जो किए हैं, हर घर में जल जीवन मिशन के माध्यम से, तो कहीं भी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। और 15 साल के बाद अब आगे तृणमूल कह रहा है कि हम इस 5 साल में करेंगे। तो यहाँ जल की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था, और सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या है एक्सटॉर्शन का। यहाँ 37,000 से ऊपर आर्मी रिटायर लोग रहते हैं। ये पूरा डिफेंस एरिया है, और इस एरिया में एक्सटॉर्शन, उनको हर चीज़ में घर बनाना हो, घर में चूना लगाना हो, तो वहाँ भी एक्सटॉर्शन देना पड़ता है। तो यहाँ बड़ा ज्वलंत मुद्दा है एक्सटॉर्शन। तो 3 मुद्दों को, और प्रधानमंत्री जी ने इस बार बैरकपुर, शिल्पांचल को और खासकर इच्छापुर डिफेंस इलाके को डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जब दमदम सेंट्रल जेल में के सामने मैदान में मीटिंग की तो स्पष्ट रूप से वार्ता दिए थे। हमको लगता है आने वाले 27 तारीख को भी ये वार्ता देंगे वो। तो इस क्षेत्र का विकास, चूँकि इंडस्ट्रियल इलाका है, इंडस्ट्री सब बंद हो गई है, उसको रिवाइवल करना, जूट इंडस्ट्री को रिवाइवल करना, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हल करें। जूट एक बड़ा मुद्दा है खासकर आपके लिए। आप जो है टीएमसी से बीजेपी में गए, उस वक्त भी जो है जूट के मामले को लेकर ही एक विरोधाभास हुआ, पार्टी आपने छोड़ी, फिर टीएमसी में चले गए, फिर बीजेपी में आए। तो ये जूट क्या लगता है इसका समाधान हो पाएगा? जूट का समाधान जब भी करेगी तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन राज्य सरकार की सहयोगिता जरूरत होती है। तो राज्य सरकार यहाँ सहयोगिता करने की माने कोई इच्छा नहीं रखती है। सीपीएम के ज़माने में भी धीरे धीरे जूट इंडस्ट्री उसी समय से बीमार हुआ, और आज तक बीमार चलते चला गया। ये नई टेक्नोलॉजी यहाँ आने नहीं देंगे, और पुराने जो इंडस्ट्री हैं धीरे धीरे लेबर कम हो रहे हैं क्योंकि तनख्वाह कम है, और जूट का उत्पादन कम हो रहा है। जूट उत्पादक जो हैं, वो चासी जो हैं, यहाँ कर नहीं पाते हैं। तो ये एक बिना केंद्र के हस्तक्षेप से इस काम को आप कर नहीं पाएंगे। तो चूंकि करने जाते हैं तो राज्य सरकार बाधा देती है। तो ये समस्या केंद्र और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से ही संभव है। अर्जुन जी, जिस तरीके से पहले जो है अगर आप देखें तो टीएमसी को लेकर आपने, मैं पढ़ रहा था कहीं, आपने कहा कि बीजेपी में जब हम आए तो काम करने का अवसर नहीं मिला। तो अब आपको क्या लगता है कि काम करने का अवसर जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तब तक कोई यहाँ काम नहीं कर सकता। यहाँ एक आदमी अगर कॉन्टेक्चुअल जॉब में नौकरी करता है, उसको भी काम से बैठा दिया जा रहा। तो चाहिए दोनों सरकार, तब जाके यहाँ बेकारी मिटेगी, यहाँ की समस्याएं मिटेगी, तभी संभव है। ममता बनर्जी के साथ एक लंबा अनुभव रहा आपका, तो किस रूप में उनको देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी एक समय में लड़ाई करके तो आई थी वामपंथी के खिलाफ, लेकिन जो सोच लेके उनको लोगों ने वोट दिया था, वो जिसके खिलाफ लड़के सरकार आई थी, फिर उसी को उन्होंने अपने में शामिल करो, वही पद्धति उन्होंने अवलंबन किया। सीपीएम भी इनकलाब जिंदाबाद करते हुए 56,000 कल कारखाना बंद करा दिया। उनको ये सोच था कि कारखाना चलेगा, लोगों को पैसा होगा, तो इनकलाब तो करेंगे नहीं, इसलिए वो ख़त्म करो। तो उसी तरह ममता ने भी किया कि काम मत करो, एक्सटॉर्शन लो, 1,500 रुपया लो, 5,000 की नौकरी करो, 7,000 में पुलिस की नौकरी करो। आज धीरे धीरे 5.5 लाख वैकेंसी सिर्फ सरकारी नौकरी में पड़ी है। तो इस तरह की समस्याएं, ये सरकार जो है 34 साल और 15 साल अगर देखिए तो दीते हुए करते 49 साल निकाल दिया, ना दिया ना किया, पूरा शून्य हो गया। एसआईआर का मुद्दा कितना हावी? अब मुद्दा क्या है, एसआईआर हो गया है 90 लाख, जिसमें 24 लाख मरे हुए लोग बाद हुए हैं, बाद बाकी लोग डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, फॉल्स नाम है, बांग्लादेश में नाम है, यहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम हो, तो 90 लाख लोग बाद हुए हैं। तो इसका मुद्दा, ये मुद्दा तो खत्म कर हो गया। ममता बनर्जी इसको चाहिए थी मुद्दा बनाना, लेकिन मुद्दा उसके सर पर ओला पड़ गया।
फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया है, अर्जुन सिंह जी को क्या लगता है कितनी सीटें? अमित शाह तो कह के गए कि 110। लगने और लगाने वाली बात नहीं रह गई है। इतना बम्पर वोटिंग इसके पहले कभी बंगाल में हुआ नहीं। लोग शाम तक वोट दिए और सबसे बड़ा बात है जो फॉल्स वोटिंग होती थी वो फॉल्स वोटिंग बंद हुई है। जो लोग मरे हुए वोट को दे देते है नहीं तो देंगे कहाँ। ये एक फायदा हुआ है, जिससे चुनाव की जो रिजल्ट होंगे उसमें एक बड़ा फर्क आएगा। बम्पर वोटिंग से बीजेपी को ही लाभ होगा, टीएमसी को क्यों नहीं? खिलाफ में ही वोट होती है ना। बम्पर वोटिंग सरकार के खिलाफ ही हमेशा होती है, सरकार के पक्ष में बम्पर वोटिंग कभी नहीं होती। अच्छा, मोदी जी जिस तरीके से आकर यहाँ या अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि किसी को भी जो है डरने की जरूरत नहीं है, अर्जुन सिंह भी इस इलाके के लिए खासकर उसी नेचर के हैं, कई बार बम से हमला भी हुआ। बात तो एक ही है, हम अर्जुन सिंह बोले चाहे भाजपा के बड़े नेता बोले, समस्या तो एक ही है कि वोट देने को नहीं मिलता। तो लोगों को तो साहस दिलाना होगा कि भाई वोट देने के लिए निकले। आपके यहाँ बम से हमला बार बार क्यों, क्या? यहाँ बम है तो हमला होता है, यहाँ 47 नहीं है तो 47 नहीं हमला होता है। बम सस्ता है, सुविस्ता में मिल जाता है, इसलिए हमला बम से हमला होता है। अभी थाने में बम फटा है 1 घंटा पहले, नवापड़ा थाने में, इसी विधानसभा में। बम यहाँ आम चीज, बम यहाँ आम, जैसे गाछ में आम फरता है उसे यहाँ बम फरता है। डर नहीं लगता? क्या डर लगेगा, मौत से किसकी यारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। आपका बेटा भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीद? देखिए वो सीट तो मैं कोई परंपरागत सीट है, फादर भी लड़े हैं, हम भी लड़े हैं। मैंने कम से कम 7 और 3, 7 और 2, 9 बार तो हम लोग लड़े, 9 बार जीते और इस बार फिर लड़ रहे हैं। आने वाले समय में जनता से क्या? जनता परिवर्तन के पक्ष में वोट दे, राय दे, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो बंगाल खत्म हो जाएगा। अर्जुन जी हैं इस क्षेत्र के खासकर कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते रहे, कह रहे हैं कि परिवर्तन करें नहीं तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा। अब देखना होगा कि बंगाल को सुधारने के लिए बीजेपी ने जो एजेंडा अपनाया है वो कितना सुधार पाती है। कैमरा पर्सन कैश के साथ नितेश रंजन, नक्षत्र न्यूज।